इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है और ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर से एक हदीस मुबारका आप हज़रात के सामने तिलावत की है। दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल इस हदीस मुबारका और इस आयत मुबारका का मुख्तसर सा मफ़हूम और तशरीह आप हज़रात के सामने सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के दौर में जहाँ महंगाई का तूफ़ान बड़ा ज़्यादा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर शख्स बेसकूनी के आलम में फंसा हुआ है और अब तो वैसे ही घरों से बेसुकूनी निकल के मुल्क की सतह पे चली गई है और ऐसी मुल्क की सतह पे कि मुल्क का समझ में ही नहीं आ रहा। इंतशार इतना ज़्यादा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर बंदा परेशानी के आलम में है, परेशानी का शिकार है, नफ़रतों का शिकार है, उलझनों का शिकार है। ऐसे हालात के अंदर हमें देखना ये है कि हमारे दिलों के अंदर सुकून आएगा कैसे, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे मुआशरे में सुकून कैसे फैलेगा, हमारे दिलों के अंदर मोहब्बतें कैसे बढ़ेंगी। दुनिया का दस्तूर है जब दो चीज़ों को आपस के अंदर जोड़ा जाता है, उनको जोड़ने के लिए कुछ मखसूस चीज़ें हुआ करती हैं। हर चीज़ का कायदा और कुलिया अलग हुआ करता है। मिसाल के तौर पे आपने दो कागज़ों को अगर जोड़ना है, इन दो कागज़ों को जोड़ने के लिए आपको गिलू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई गम इस्तेमाल करोगे, कोई एल्फी इस्तेमाल करोगे तो एक कागज़ को दूसरे कागज़ के साथ जोड़ लोगे। जब ये जुड़ जाएंगे आपस में मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप दो ईंटों को जोड़ना चाहते हैं तो इन दो ईंटों को जोड़ने के लिए आपको सीमेंट और रेत इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कोई बंदा ये कहे कि कागज़ का टुकड़ा तो गम के साथ, गिलू के साथ जुड़ रहा है, मैं दो ईंटों को भी गिलू के साथ जोड़ लूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। दो ईंटों को जोड़ने के लिए आपको सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करना होगा, तो वो बड़ी मजबूत जुड़ेंगी। अगर कपड़े के दो टुकड़ों को आप जोड़ना चाहते हैं, कपड़े के दो टुकड़ों को अगर कोई बंदा कहे जी मैं सीमेंट और रेत के जरिए से जोड़ लूं, यह मुमकिन नहीं है। कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपको सुई और धागे का इस्तेमाल करना होगा। जुड़ेगा जरूर। हर चीज को जोड़ने के लिए कोई एक मखसूस कायदा और कुलिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चीज का कुलिया दूसरी चीज के ऊपर आप इस्तेमाल करें, यह दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया, इनके दिलों में सुकून को पैदा करने के लिए आपस में मोहब्बतों का होना जरूरी है, आपस के अंदर एहसासात का होना जरूरी है, आपस के अंदर एहतराम का होना जरूरी है, आपस के अंदर एक दूसरे के हुकूक की रियायतों का रखना जरूरी है। यह सारी चीजें, मोहब्बत का पैदा होना, एहसास का पैदा होना, दूसरे के हुकूक का ख्याल करना, दूसरे के रुतबे, मकाम और मर्तबे का ख्याल रखना, इन तमाम चीजों को पैदा करने के लिए, जोड़ने के लिए मेरे रब ने हमें दौलत अता की है इस्लाम की। जिस दिल के अंदर, जिस बदन के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर इस्लाम होगा, वहां इस्लाम के बाद मोहब्बतें पैदा होती हैं। फिर मोहब्बतें पैदा होने से एहसासात का ख्याल रखा जाते, फिर दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाते, फिर दूसरे के जज्बात का ख्याल रखा जाते, और फिर उस ख्याल रखने से मेरा अल्लाह दिलों को जोड़ता चला जाते। फिर जब दिल जुड़ते चले जाते हैं, फिर जिनाबे वाला मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है और सुकून आना शुरू हो जाते हैं, बदगुमानियां दूर होना शुरू हो जाती हैं। उमूमन घरों में, मुआशरे में फसाद की बुनियादी जड़ वो बदगुमानी होती है। किसी दूसरे से बदगुमान हो जाना, वो मेरे बारे में यूं कहते हैं, वो मेरे बारे में ऐसे सोचते, तो मैं उसके बारे में ये करूंगा। वो जिनाब अपने आप में बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते, हमें नीचा दिखाता है, तो हम उसके बारे में यूं करेंगे। ये चीजें इंतशार का सबब बनती हैं। और जब दिलों के अंदर मोहब्बतें पैदा हो जाए,
मोहब्बतों के लिए अल्लाह ने भी कुरान पाक में एक बड़ा आसान सा जुमला, आसान सी आयत, आसान सा कुलिया जिक्र किया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लेकर आ जाए, अमले साले करने वाले हो जाए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो रहमान अर्श पर बैठकर इनके दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देते हैं। और जब मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं, फिर दोनों एक दूसरे का एहतराम आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के एहसासात समझना शुरू करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने भी तो कितनी प्यारी बात की ना, मोमिन बनने के लिए, मुसलमान बनने के लिए हमें आमाल का हुक्म बाद में दिए, नमाज का हुक्म बाद में, रोजा हज ज़कात का हुक्म बाद में, कामिल ईमान के लिए हुक्म फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। इतनी बात बयान कही, यानी कहा अपने आप को दूसरे मुसलमान से बचा लो, यह नहीं कहा कि अपने आप को दूसरे की तकलीफ से बचा लो, यह नहीं कहा कि अपने आप को दूसरे के शर से बचाओ, नहीं, बल्कि हुक्म यह कि अपनी जात से दूसरे को बचा दो। जहां इंसान के लिए आमाल करने पर नेकी है, इस हदीस की रूह से अगर आप देखें, अपनी जात से दूसरे को तकलीफ से बचा लेना यह भी बहुत बड़ी नेकी है। बल्कि यूं समझ लो, कामिल ईमान, कामिल इस्लाम की अलामत है कि आपकी जात से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। फिर फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी। आका ने भी लिसान को मुकद्दम किया, यद को मुअख्खर किया। लिसान जुबान को, जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज, हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज। क्यों जुबान को मुकद्दम किया? उस जुबान से तकलीफ देना बड़ा आसान होते हैं, हाजिर को भी दी जा सकती है, गायब को भी दी जा सकती है, छोटे को भी तकलीफ दे सकते हो, बड़े को भी दे सकते हो, एक दफा भी दे सकते हो, 1000 बार भी दे सकते हो। जुमला ऐसा छोड़ दो कि अगला तड़पता रहे आपका जुमला याद करके। जुबान से तकलीफ देना बड़ा आसान होते हैं, और हाथ से तो बंदा उसी को तकलीफ देगा ना जिसके ऊपर कुव्वत चलेगी, ताकत चलेगी, जिसके ऊपर जोर चलेगा, उसको फरमाया जुबान की तकलीफ ये आम है, इसलिए इसको मुकद्दम किया है। अच्छा, जुबान की तकलीफ जिस तरह आम है ना, इसलिए इसकी तकलीफ गहरी भी बहुत होती है। बसा औकात तीर और तलवार का जख्म वो मदमल पड़ जाते हैं, लेकिन किसी की मारी हुई चोट वो दिल पे असर करती है और ऐसा जख्मी करती है, आप यकीन करें रात को सोते हुए बंदे को याद आ जाए ना, फलां ने यूं कहा था, आंख से नींद खत्म हो जाती है। इंसान को जुमला, इसलिए पर मैं जुबान से दूसरे को मंदा महफूज रख ले, दूसरे से अपने को नहीं, अपने से दूसरे को महफूज कर लेना, यह ईमान की अलामतों में से है। अब देखिए कितना बड़ा उसूल और कितनी बड़ी प्यारी बात मेरे पैगंबर ने फरमा दी कि हम अपनी जात से दूसरे को महफूज रखें। यह महफूज करना यह अमली प्रैक्टिस के साथ आते हैं। इंसान इसको अपनी जिंदगी के अंदर अगर अप्लाई करे, अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करे, अपने करीब तरीन मामला से देखे। करीब तरीन इंसान के क्या है? सबसे पहले उसके वालिदैन हैं, उसके बाद उसके बहन भाई हैं, उसके बाद उसकी बीवी आती है, फिर उसके बाद उसकी औलाद आती है, फिर उसके बाद उसके मातहत लोग आते हैं। इंसान अगर ये अपने मातहत लोगों के बाद उसके पड़ोसी आ जाते हैं, ये दायरा कार वसी होता चला जाते हैं। बंदा कोशिश करे मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे ने तकलीफ दे दी, रब की रजा के लिए माफ करता चला जा। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, कुरान पाक आप उठा के देखे, नमाज ज़कात के बाद सबसे ज्यादा मेरा रब हुक्म ही क्या देते हैं? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। वसीयत के अल्फाज जिक्र किए, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। क्यों? फरमाया तुम्हारा बाप या तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है या फिर जहन्नम का दरवाजा है। वाज़ेह तौर पे फरमाया ना, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, उस रब की रजा चाहते हो, घर में चारपाई पे बैठे हुए वालिदे मोहतरम को राजी तुम कर लो, वो रब मेरा खुद ब खुद राजी हो जाएगा। फिर अगला जुमला भी सुनिए, मेरे रब ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद। वालिद का लफ्ज़ जिक्र किया, ये नहीं कहा कि वो बूढ़ा होगा तो राजी करने, ये नहीं फरमाया कि वो जवान होगा, वालिद वालिद ही होते हैं, किसी भी हाल के अंदर है, आपका काम है उसको राजी करना। और हदीस में आते हैं ना कि अल्लाह के अर्श तक जो चीज पहुंचती है डायरेक्ट, जिसको दरमियान में कोई चीज रोकने वाली है ही नहीं, वो तेरे वालिद के उठे हुए हाथों की दुआ होती है।
हम में से हर बंदा परेशान होते नहीं, कोई परेशानी आ गई, किसी को अगर अकीदत हुई अपने इमाम से, वैसे आजकल होती बड़ी कम है, किसी को अगर अकीदत हो गई अपने इमाम से तो आगे कहेगा इमाम साहब मेरा फला मसला अड़ा हुआ है, दुआ कर देना। किसी को अकीदत अपने पीर से हुई, जाके कहेगा पीर साहब मेरे लिए दुआ कर देना। किसी को अकीदत अपने उस्ताद से हुई, जाके कहेगा उस्ताद जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे लिए दुआ कर देना। और यकीन करें ये जो घर में मुफ्त के पीर बैठे हैं, ये जो घर के अंदर मुफ्त के ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनकी दुआ के कबूल होने में खुदा की कसम कोई शक ही नहीं होता, ये हमें भूल जाते हैं। कभी दुआ कराने की जरूरत पड़े इन वालिदैन के कदमों में बैठो, यह सबसे बड़ा हक है। और वालिद की बात आ गई ना, और फिर वालदा, और उस वालदा का तो एहतराम ही कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मेरे रब ने माँ के कदमों तले जन्नत को रख छोड़ा है। इससे पीछे रह के आ जाते हैं। जिंदगी में हम आए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं, रब को राजी करना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, तिलावतें करना, घंटों तस्बीहात करना, मस्जिदों को आबाद करना, सबकी गर्ज क्या है? वो रब राजी हो जाए। सबकी गर्ज क्या है? वो रब राजी होकर हमें जन्नत अता कर दे। दोनों चीजें तो मेरे रब ने मुझे मेरे घर में दे दी हैं। ये सारी चीजें तो फिर लवाजमात मुनासिबात में आ गई ना जी। सारी चीजें रब को राजी करना है, बाप को राजी कर ले, जन्नत लेना है, माँ के कदमों तले बैठ जा। दोनों चीजें तो आ गई, रब की रजा भी आ गई। हाँ फिर है हुकूक फराइद है, मैंने नमाज पढ़नी है वो मेरे जिम्मे फर्ज है, मैंने ज़कात अदा करनी है वो मेरे जिम्मे फर्ज है, वो तो फराइद में आ गए ना। बुनियादी तौर पे रजा भी घर में है और जन्नत भी मेरे रब ने घर में रख छोड़ी है। उसके बाद करीब तरीन इंसान के बीवी आ जाती है। इंसान को चाहिए अपनी बीवी के साथ बड़े हुस्न सलूक से रहे। बाज़ लोगों ने बीवी को ना जी यूं समझ ले, मैं एक बाजारी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक अपनी लोंडी समझ के रखा होता है। बीवी अगर निकाह के 3 अल्फाज क्या कि आपके पास आ गई है तो उसके साथ गुलामों का सब बर्ताव करना जायज नहीं है, उसके हुकूक पूरे करना जरूरी होते हैं। मर्द को यह इख्तियार क्यों दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो बीवी की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाए कि अपनी जन्नत को गंवा दे, और मां की मोहब्बत में भी इतना अंधा होना जायज नहीं है कि बीवी के हुकूक ज़ाया कर दे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बीवी ने कहा मुझे खर्चा चाहिए, अम्मा से ले लेना। मैंने बाजार जाना है, मुझे कपड़े चाहिए, अम्मा को कह देना। मैंने अपने माँ बाप के घर जाना, अम्मा से पूछ लेना। बंदा पूछे उसने शादी तेरे साथ की है तेरी अम्मा के साथ की है? यह भी जुल्म है ना। बीवी का हक क्या, तो बीवी का हक पूरा दिया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए हर चीज में। हाँ एक होता है राबता, एक होता है जाबता। जाबता क्या है कि उसके हुकूक पूरे करना आपके जिम्मे है। राबता क्या है? आपकी वालदा अगर उसके साथ इतनी अच्छी है, आपकी बीवी अगर उनकी इतनी खिदमत करती है या उनको मां समझना शुरू कर रही है तो वो इनको बेटी समझना शुरू कर दे, फिर राबते हैं आपस के अंदर, फिर तो ये परेशानी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो साथ सोचती है तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना वो मैंने इससे बदला लेना जरूर है। जो जो परेशानियां मैंने देखी है ना वो परेशानियां इसको मैंने रगड़ा देना जरूर है, इसको नीचे लगा के रखना है। ऐसे हालात के अंदर मर्द के जिम्मे लाजिम हो जाता है कि वो अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल करे। हाँ बाकी जिंदगी के अंदर बीवियों से अगर गलतियां कोताहियां होती हैं उनको माफ करे, दरगुजर करे। मेरा रब यकीन करे इस दर पाते हैं ना। एक शख्स ने शाम के वक्त घर आया, थका हारा घर आया, बीवी ने खाना बना के सामने रखा, खाने के अंदर नमक और मिर्च बहुत ज्यादा थी। गुस्सा तो बहुत आया कि सारा दिन तेरे लिए मरा हूं, खपा हूं, खाना भी तू सही से नहीं देती, लेकिन चुप कर गया, बर्दाश्त कर गया। खाने को देखा, चुप, बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बस ये सोच लिया है तो अल्लाह की बंदी ना, अगर मैं सारा दिन बाहर काम करता रहा तो ये भी तो घर में काम करती रही है। बस रब की रजा के लिए माफ कर दिया, छोड़ दिया। वक्त गुजर गया, टाइम भी गुजर गया, फोत हो गया। किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, बड़े मजे के अंदर है, पूछा क्या हुआ, कौन सा तेरा नेक अमल काम आया? कोई बड़े अमल नहीं थे जी मेरे, और कुछ तो होगा जो मेरे रब ने माफ किया। हाँ एक अमल था। क्या अमल था? कब? वो जो उस दिन मैं थका हुआ आया था, मेरी बीवी ने खाना पेश किया था, खाना अच्छा नहीं था, गुस्सा बड़ा शदीद आया था, लेकिन मैंने उसको रब की बंदी समझ करके माफ कर दिया था। जब मेरे रब के सामने मेरी पेशी हुई ना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वो उस वक्त तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ किया था, आज मैं तुझे अपना बंदा समझ के तेरे गुनाहों को माफ कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। या छोटी छोटी सी बातें जो हम यानी बाहर ढूंढते हैं, अगर ये हम अपने घरों के अंदर तलाश करना शुरू कर दें तो यकीन करें काफी सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएं। बीवी के बाद इंसान की औलाद आती है, औलाद की तो मोहब्बत है ही दिल में, उनके तो हुकूक पूरे करने हैं। उसके साथ इंसान का दायरा जब बढ़ता है तो आसपास पड़ोस आ जाता है। पड़ोसियों के हुकूक के बारे में आके नामदार ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद अरबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जिनाब जिब्रील अमीन पड़ोसियों के हुकूक मेरे पास लेकर इतनी कसरत से आए, इतनी कसरत से मुझे खदशा होने लगा कहीं इनको विरासत में हक न देना पड़ जाए। पड़ोसी का हुक्म, फरमाया उस शख्स की बख्शिश हो ही नहीं सकती कि जो खुद घर के अंदर पेट भर के खाना खा रहे और साथ उसका पड़ोसी भूख से मर रहा हो। हमारे यहां तो इसको फैशन समझा जाता है, हम तो अपनी में रहते हैं जी, हमें तो परवाह ही नहीं है, हम न किसी को छेड़ते हैं न किसी से पूछते हैं, न कोई हमें तंग करता है न हम किसी को तंग करते हैं, हमारे यहाँ इसको फैशन समझा जाते हैं, जबकि फैशन ये नहीं है। इस्लाम ये है कि आप अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों के घर को देखो, अपने साथ साथ अपने मोहल्ले को देखो, अपने साथ साथ अपने मुआशरे को देखो। आप देखो आपके पड़ोस के अंदर कोई ऐसा घर तो नहीं है कि शाम को जिसके घर के अंदर खाना ना बना हो, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपके घर के अंदर फ्रूट खाया जा रहा है और पास पड़ोसी वो आपके फ्रूट की खुशबू सूंघ कर तड़प रहे, अल्लाह मुझे भी इतना देता तो मैं अपने बच्चों को खिला देता। ये हमारे जिम्मे लाजिम है, इन चीजों को देखना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अगर इनको नहीं देखेंगे इस्लाम जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। अब ये जो हालिया हमारा मामला चल रहा है, जो भी मामला है सियासत का जिसके साथ भी है, जैसे भी मुल्क को नुकसान देना यह कहां की दानिशमंदी है, मुल्क को जला देना यह कहां की अकलमंदी है। मैंने अर्ज किया ना, मुसलमान वो होगा जिसके हाथ से जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, दूसरे मुसलमान की इज्जत महफूज हो, दूसरे मुसलमान का मकाम महफूज हो। और इसके साथ साथ इंसान को अपने अंदर ना एहसासात। दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब का वाकया मैंने पहले भी आपको सुनाया। दारुल देवबंद के मोहल्ले के अंदर एक फाहिशा औरत रहती थी। मैंने कहा दूसरे मुसलमान के एहसासात का ख्याल करना यह भी हमारे जिम्मे लाजिम है। मुसलमान तो मुसलमान, इंसान के जज्बात का ख्याल करना यह भी मुसलमान के जिम्मे। नमाज पढ़ा के आए, शागिर्द साथ है, एक घर के आगे से गुजरे ना, वहां पहुंच गए, थोड़ी देर रुके, अपने जूते उतारे, जूते हाथ में पकड़े और नंगे पांव चले। घर क्रॉस किया, थोड़ी देर आगे चल के फिर जूते पहने और पैर नीचे रखे, पहन के आगे चलना शुरू कर दिए। शागिर्द ने पूछा उस्ताद जी ये क्या हुआ? यह कोई मुकद्दस जगह है, आपने मस्जिद से नमाज पढ़ के आए हैं, इस जगह पे आके जूते उतार दिए हैं, आगे चल के फिर जूते पहने हैं, ये मामला क्या है? ये टोटा इतना, ये क्या चीज है? फरमाए लगे बेटा ये जिस घर के आगे मैंने जूते उतारे ना, एक फाहिशा औरत का घर है, एक ऐसी औरत का घर है जो रात को अपने कस्टमर का इंतजार करती है, गुनाहगार है, जानिया फाहिशा औरत है। उस्ताद जी जब वो इतनी गुनाहगार है, इतनी ऐसी गलतकार है, आपने जूते क्यों उतारे? कहा जवानी उसने बड़े मजे से गुजार ली, अब बुढ़ापा है उसका, अब उसके घर में उतने ग्राहक नहीं आते, मैं रात को जब यहां से गुजरता हूं ना तो जूते उतार के इसलिए गुजरता हूं कहीं मेरे जूतों की आहट सुन के उसके दिल में तमन्ना पैदा हो जाए कि कोई मेरा ग्राहक आ रहा है, फिर मैं उसके घर में तो नहीं ना जाऊंगा, मैं तो आगे चल पड़ूंगा, उसको तकलीफ होगी। वो गुनाहगार है अलग बात है, उसके अमाल का हिसाबो किताब उस रब ने लेना है, मेरी वजह से उसको एक तकलीफ पहुंचे, मैं मुसलमान होने के नाते ये भी बर्दाश्त नहीं करता। अंदाजा करें ना, क्या हम ये बातें कर सकते? बहरहाल मैंने कहा जब दायरा कार बढ़ते साथ साथ फिर अपने मातहतों के हुकूक का ख्याल करना यह भी जिम्मेदारी मुसलमान की बनती है। मातहत की हर चीज का ख्याल। आप अलैहिस्सलाम के एक हदीस मुबारक आका फरमाते अला मन ज़लमा, लोगों सुनो, अगर तुम्हारा कोई मातहत है और तुमने उस मातहत के हुकूक का ख्याल न किया, कल कियामत वाले दिन अना हजीजुहू, मैं उस मातहत की जानिब से रब्बे जुल जलाल की दरबार में वकील बन के खड़ा हो जाऊंगा। अंदाजा करें कि जिसका वकील पैगंबर बन के खड़ा हो गया उसको बचाएगा कौन? यह मत सोचा करे कि उसका तो गुजारा चल जाना है, उसका तो निजाम बड़ा अच्छा चल रहा है, उसके तो मामलात बड़े अच्छे हैं, हम तो उसके साथ ये कर रहे हैं। देखे जो कुछ आप उसके साथ कर रहे हैं कि उसका निजाम चल भी पाएगा या नहीं चलेगा। उसके सारे, और बाकी है ना, एक शख्स था किसी दुकानदार के पास, गुलाम था, खादिम था, नौकर था। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि उसका काम करने के दौरान 2 छुट्टियां इजाफी हो गई। अब जब 2 छुट्टियां इजाफी हो गई, अगले दिन तीसरे दिन जब वो काम पे गया, मालिक ने बुलाया, बंदा बड़ा वफादार है, काम भी ठीक ठाक करते हैं, पता नहीं क्यों 2 छुट्टियां हो गई, कहीं कोई परेशानी न हो। कहा चलो भाई आइंदा हर महीने तेरी तनख्वाह में 500 रुपए का इजाफा है। बंदे ने कहा बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। काम करना शुरू हो गया, एक अरसा काम करता रहा, फिर अचानक ऐसा हुआ
कि 2-3 दिन की छुट्टियां फिर इजाफी हो गई। जब छुट्टियां इजाफी हुई तो आगे मालिक ने पूछना गवारा नहीं किया कि तेरे साथ मामला क्या हुआ है, परेशानी क्या बनी है। जब वो काम पे गया तो कहा चल भाई तेरी तनख्वाह से 500 रुपए कम, आइंदा तुझे हर महीने 500 रुपए कम मिले। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मालिक परेशान, तनख्वाह में इजाफा करता हूं तब भी यही बात है, तनख्वाह में कटौती करता हूं तब भी यही बात है। 2-3 दिन बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर पूछ लिया, ओ भाई मामला क्या है, तेरी तनख्वाह बढ़ी थी तब भी तूने कुछ नहीं कहा, तेरी तनख्वाह कम हुई तब भी तूने कुछ नहीं कहा, मामला क्या। उसने कहा सर जी बात यह है, मैं हूं आपका मुलाजिम, आप हैं मेरे हाकिम, इस वक्त आपसे आपके मामला तो रब ने पूछने हैं, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो अल्लाह ने देखना है। हाँ यह रहा मेरा रिस्क का मामला, वो तो अल्लाह ने देना है ना जी। कहा अच्छा ये बता, पहले मैंने तनख्वाह बढ़ाई तब भी तूने कहा, बाद में तनख्वाह कम की तूने सवाल क्यों नहीं किया। कहा बात यह है, जब पहले मैंने 2 दिन छुट्टी की थी ना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, कहा जो मैंने 2 दिन छुट्टी की थी ना, मेरी बीवी हामला थी और मेरी बीवी की डिलीवरी का मामला बिल्कुल करीब था। जब मैं सुबह आपके पास आया उसी रात मेरे घर के अंदर मेरी बेटी पैदा हुई थी और आपने कहा कि मैंने 500 रुपए आपका इजाफा कर दिया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, बेटी तूने दी है तो उसका रिज्क भी तूने उतार दिए। कहा अच्छा वो जो फिर बाद में मैंने तेरे 500 रुपए कम किए तब क्या हुआ। कहा तब यह हुआ था 2 दिन छुट्टी इसलिए की थी, मेरी वालदा बीमार थी, 2 दिन अस्पताल में थी, रात को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। जब मैं सुबह आपके पास आया तो आपने कहा 500 रुपए कम है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मां थी तूने ले ली, उसके जाते हुए उसके हिस्से का रिज्क भी चला गया। ये तो मामला है, रिज्क का मामला रब ने देना। सोचना यह है कि मैंने अपने माताहत के साथ मामला अच्छा किया है या नहीं किया, उसकी तो गुजर गई, लेकिन आगे माताहत के साथ मामला आप क्या कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि दिलों में मोहब्बत इस्लाम के साथ आती है और ये इस्लाम के अहकामात है। वालिदैन की खिदमत करना, बीवी के हुकूक अदा करना, बच्चों के हुकूक अदा करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना और इसी तरह माताहतों का भी ख्याल रखना। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमाए।